अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो होप। आज हम बात करेंगे फुल मून जो 22 जून का है, सुबह 6:06 पे जो कि मुकम्मल हो रहा है, तो उसके बारे में तो मैं मुकम्मल तफसीली वीडियो कर चुका। आज हम बात करेंगे उसके इंडिविजुअल जो है हर बुर्ज पे उसके असरात क्या क्या होंगे, उसके बारे में मुख्तसरन जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो आप तक ज़रूर पहुँचाऊँगा। तो बात शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और बेल पुश कर दीजिएगा। तो जब हम बात शुरू करेंगे बुरूज की, उन पर मुरतब होने वाले असरात की, तो सबसे पहले नंबर आएगा बुर्ज हमल का, यानी एरीज़ का। तो ये जो मुकम्मल चाँद है, ये आपके 10वें घर में यानी करियर के घर में वकूफ़ पज़ीर हो रहा है, इस वक्त सामने आ रहा है, इस मौजूद है वो ऑलरेडी। तो वैसे बुर्ज जद्दी में 10वां घर है आपका करियर का वैसे भी। तो 6 माह पहले अगर आपने जो कुछ फ़ैसले अपने बारे में, अपने हालात के बारे में, डेफिनेट अपने प्रोफेशनल करियर और उसके बारे में अगर कुछ किए होंगे, तो यकीनन अब उसके नताइज जो है ना वो आप तक आना शुरू हो जाएंगे। अब ये नताइज अच्छे हैं या बुरे हैं, इसका इन्हिसार इस बात पे होगा कि आपने फ़ैसले कितने अच्छे या कितने बुरे किए थे। जो कुछ भी किया था, ये उन्हीं का रिज़ल्ट जो है ना वो आप तक आएगा। वैसे तो ये मुकम्मल चाँद जो है, ये आपके लिए खुशहाली और दौलत का जो सियारा है ना, इब्तुल जौज़ा, उसकी बात मैं कर चुका। अब्तुल जौज़ा की जो रोशनी है ना उसको रिफ़्लेक्ट कर रहा है। और वैसे तो अब चूँकि उरूज पे उसी की बात हम कर रहे हैं, अब क्या होगा कि हर आने वाले दिन के बाद जो इसकी रोशनी कम होती जाएगी, यानी अपनी मंजिल पे नहीं कम होता जाएगा। तो इसी तरह से ये होता है कि जैसे पहले बोझ बंदे की जिस्म जहन पे होता है, जिस्म पे होता है, तो फिर एक वक्त आता है कि दोनों पे हो जाता है। तो इस वक्त हालत ये है कि ये मुकम्मल चाँद जो है, इसके असरात आपको जो है ज़हनी तौर पे भी और जिस्मानी तौर पे भी एक्टिव करने का सबब बनेंगे, और आपको जो है वो मुतहर्रिक किस तरह से करेंगे कि उसके फ़वाइद आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। और इसमें वैसे परेशानी की बात भी कोई नहीं है कि अगर ज़हन और जिस्म दोनों इकट्ठे काम करें तो यकीनन उसकी तरक्की में तो कोई कमी बाकी नहीं रहती है। और इसके बाद दूसरी चीज़ ये आएगी मरीख और ज़ोहरा के दरमियान में बनने वाली, चूँकि इसमें नॉर्थ नोड भी है, साउथ नोड भी है। तो ये जहन में रखिएगा कि ये जो तस्दीस होती है वो तो उसका ज़िक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ, कल मुझे कोई साहब कह रहे थे कि जी आपने तस्लीस का जिक्र किया तो 2 स्टार्स का किया है, तो ये तो 3 में बनती है। तो डेफिनेट ट्राइन जो होती है वो 3 ही की होती है, लेकिन तीसरा जो है वो जो अगर सियारचा बन रहा है साथ में को आ रहा है, या फ़र्क करें साउथ नोड और उसमें नॉर्थ नोड की बात आएगी, तो फिर उसका जिक्र अक्सर रह भी जाता है या नहीं भी किया जाता। कोई ऐसी बात नहीं है, परेशान होने वाली इसमें कोई बात नहीं है। तो मैं कहा आपको क्लियर कर दूं। तो ये जो तस्दीस बन रही है ना, सेक्सटाइल है ये मरीख की और ज़ोहरा की, तो ये आपके चूँकि चौथे घर में हो रही है, यानी बुर्ज सरतान में, और यहाँ सूरज भी इस वक्त जो है ना मौजूद है। तो यहाँ चाँद की कुव्वत जो है ना बढ़ जाती है, यह ज़हन में रखिएगा इस वजह से। और चाँद इस वक्त जहाँ मौजूद है, यहाँ मरीख की कुव्वत बढ़ जाती है, तो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, और इसकी वजह से आपके करियर के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव जो है ना असरात आएंगे, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद असरात आएंगे। और इससे एक और बात भी है कि चंद दिन पहले जो है ना ज़ोहरा भी बुर्ज सरतान में आ चुका है। तो अब समझिएगा कि आपका चौथा घर जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और इसकी वजह से ये आपके घरेलू हालात में मज़ीद बेहतरी का सबब बनेगा। अभी जो हल्के फुल्की जो बेहतरियाँ आई हैं ना, ये अभी उनको मज़ीद बढ़ाएगा। और इस दौरान जो बहुत ज़्यादा इम्कानात जो हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा खुशी का सबब होंगे कि आप नया घर जो है ना वो ख़रीद सकते हैं, या ख़रीद सकने के जो इम्कानात हैं या आपके लिए वसाइल हैं, हालात हैं, वो फेवरेबल होते चले जाएंगे। और ये ज़रूरी नहीं है कि ये काम अभी से हो जाएगा, मैंने कह दिया तो आप कल से देखने शुरू कर दें। ये अगले 6 महीने तक जो है ना ये मुकम्मल हो सकते हैं इसके असरात, और उसके मुताबिक आपको इसके फ़वाइद भी मुयस्सर आ सकते हैं। बुर्ज सौर टॉरस वालों के जो मुकम्मल चाँद है ये आपके 9वें घर में थ्रू हो रहा है। अब आपका 9वां घर है, आप अच्छी तरह से जानते हैं इस घर का ताल्लुक़ जो होता है हमारे अकायद व नज़रियात से होता है, हमारे फ़लसफ़ा हयात से होता है, ज़िंदगी गुजारने के तरीक़ाकार से होता है। जबकि आला तालीम और बैरूनी मुल्क सफ़र जो है वो भी इसी घर से मंसूब है। मुकम्मल चाँद अकायद व नज़रियात के हिसाब से बहुत ज़्यादा वाज़े और हकीकत पसंदाना जो
अंदाज़ है वो आपको अपनाने में बहुत ज़्यादा मदद फ़राहम करेगा। आपके फ़लसफ़ा हयात में ज़्यादा सुलझाव पैदा हो, अगर कोई उलझाव था, कोई कन्फ्यूजन थी, उसको ख़त्म करने में का सबब बनेगा। और ये बहुत बड़ी जो है ना पॉजिटिव तब्दीली है जिसका असर आपकी ज़िंदगी के हर पहलू पर पड़ेगा। हर शोबा ज़िंदगी समझ लें कि इससे मुतासर होगा, और पॉजिटिव वे में कह रहा हूँ कि उसके फ़ायदे आपको हर तरीके से हर जगह से मिल सकेंगे। बैरूनी मुल्क सफ़र और गैर मुल्की अफराद जो हैं वो आपकी माली ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा कर सकेंगे, और उनके ज़रिए से आपको पैसा कमाने के मौके भी मुयस्सर आएंगे। अब ये आपको देखना है कि किस तरह से आप कर सकते हैं। किसी सीनियर फ़र्द से, ख़ानदान के किसी बड़े बहन भाई से या किसी बुज़ुर्ग की तरफ से भी आपको माली फ़वाइद जो है ना वो मिल सकते हैं। इसके अलावा जो आप आला तालीम जो है उसके हुसूल के लिए आपकी उमंगें और आरज़ुएँ जो होती है, बंदे के प्लान किया होता है, ये कर लूँ वो कर लूँ, तो उसके पैदा होने के भी एक नहीं बल्कि बहुत सारी जो है ना वो राहें या उसके लिए इम्कानात जो है ना वो रोशन होंगे और आपके सामने आ सकेंगे। और इन केस बहुत सारे अफराद हैं, उनको अगर कोई कानूनी मामलात हैं उनके साथ जो है ना जैसे होते हैं मुश्किल अदालती मामलात हैं, बाकी कानूनी कुछ कॉम्प्लिकेशन चल रही हैं, तो उनका हल भी निकलने के इम्कानात नुमायाँ होंगे। बहुत सारी चीज़ें उनके सामने आएंगी और आसानी से वो अपनी ज़िंदगी को मैनेज कर सकेंगे, आसान बना सकेंगे। और ये जो तमाम नताइज और असरात हैं ना, ये आने वाले 6 महीनों के दौरान में वाज़ेह शक्ल में उनके सामने आएंगे। और इसके साथ साथ तीसरे घर में ज़ोरा और सूरज की आमद जो है वो आपकी इल्मी अदबी ज़िंदगी जो है, इल्मी और अदबी ज़िंदगी के साथ साथ आपकी ज़हनी सलाहियतों में इजाफ़े के लिए या उसमें बेहतरी का नुमायाँ सबब बनेगी और आपके लिए खुशियों का जो है ना आपको खुशियों के मौके फ़राहम करने में भी मददगार साबित होंगी। बुर्ज जौज़ा जेमिनी, जेमिनी वालों के जो 8वें घर में ये मुकम्मल चाँद जो है वो तुलू हो रहा है या नुमाया हो रहा है, इस वक्त मुकम्मल हालत में सामने आ रहा है। तो इस घर को यानी नई ज़िंदगी यानी हयात नौ कह लें, तजदीद है, कुछ चीज़ों को नए अंदाज से सामने लाने का जो है ना वो इस घर को नई ज़िंदगी, नई शख्सियत के साथ मंसूब किया जाता है। और बाज़ लोग तो इसे मौत का घर भी कहते हैं, क्योंकि होता ये है कि जब ये घर जो है ना पावर में आता है, पावरफुल होता है 8वां घर, तो किसी न किसी अंदाज में हमें मौत का जो है ना वो एहसास जो है ना वो होना शुरू हो जाता है। पिछली वीडियोज़ में वैसे मैं तफसील से इस पर बात कर चुका हूँ, और बस यही कहना चाहूँगा कि जो लोग जो है ना भरपूर और बामानी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, वो यकीनन उनको बहुत ज़्यादा एहसास भी होता है और उनको पता होता है, यकीन होता है कि ये जो ज़िंदगी है उधार है, वक्ती है, टेम्परेरी है, बस इसके चंद दिन की ज़िंदगी है और इसे फ़जूल कामों में ज़ाया नहीं करना चाहिए, बल्कि इससे पॉजिटिव जो है ना वो काम लेना चाहिए, बल्कि अच्छे मकसद के लिए इस ज़िंदगी को गुजारना चाहिए। यूँ भी कह सकते हैं कि ऐसे लोगों को अपनी कब्र हमेशा याद रहती है, वो भूलते नहीं हैं और इसलिए वो कोई गलतियाँ जो है ना उनसे अपने आप को दूर ले जाने में कामयाब रहते हैं। तो 8वां घर जब कुव्वत में होता है तो कुदरत भी हमें कब्र की याद दिलाती रहती है, कभी किसी हादसे बचा कर, कभी हादसे की खबर सुना कर, कभी किसी जानने वाले की या किस जो है ना वो इस जहान फ़ानी से रुखसत की खबर मिलती है, कभी कोई मारूफ शख्सियत जो है वो दुनिया से कूच कर जाती है। तो बस ऐसे ही जब ख़बरें हमें मिलती हैं तो फिर हमें अपनी मौत भी याद आती है। तो यही है एहसास मौत का। इसका ये मतलब नहीं होता कि डायरेक्ट जो है ना बस वो मौत आप पे हावी हो जाएगी तो ऐसा कुछ होगा, नहीं, नॉट एट ऑल, ऐसा नहीं है। वो तो अल्लाह के इख्तियार में जब वक्त लिखा हुआ है, लेकिन एहसास होना और उसके बाद अपने आप को अपनी गलतियों से सबक हासिल करना, ये बहुत बड़ी बात है और ये भी अल्लाह का एक ख़ास एहसान है। और जब ये इस वक्त 8वां घर चूँकि इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है आपका, इसलिए शायद ऐसा कुछ ज़्यादा तजर्बात आपको ना हो या ज़्यादा ऐसे कुछ इंसिडेंट आपके सामने ना आए, लेकिन मेरा काम तो बताना था, चाहे छोटा हो बड़ा हो, थोड़ा बहुत हो जाता है ये सिलसिला। मरीख और मुकम्मल चाँद के माबैन जो भी नज़रात इस वक्त बन रही हैं ना, तो हल्के फुल्के अंदाज में ये सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी, इसलिए अपने आप को परेशान नहीं कीजिएगा। लेकिन इसके अलावा जो है वो गैर मुतवक्का तौर पे पैसा हाथ आने के इम्कानात भी बहुत वाज़ेह हो जाते हैं। यानी कोई पुरानी आपने इन्वेस्टमेंट की हुई थी, उसका फ़ायदा आपको मिल सकता है और ये अचानक होगा, चूँकि आपका पहला घर जो है इस वक्त खासा पावरफुल है,
इस वजह से ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से आपको बहुत सारी बेहतरियाँ या अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी अच्छी तब्दीलियाँ लाने का मौका मिल सकता है। बहुत सारी तब्दीलियाँ ऐसी होंगी कि जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं। और इसके अलावा दूसरे घर में ज़ोहरा और सूरज की जो आमद है वो माली मामलात में आपके लिए निहायत फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। 8वें घर में मुकम्मल चाँद जो है वो उसके होने की वजह से मरीख के साथ उसकी जो ट्राइन बन रही है वो इस रुझान को बहुत ज़्यादा तक़वियत पहुंचाती है कि आपको आने वाले दिनों में बहुत सारे माली फ़वाइद जो हैं वो मिलने वाले हैं। अगर इसके साथ साथ टैक्स और इंश्योरेंस के कुछ मामलात आपके लिए इस वक्त मद्देनज़र हैं, आपके कुछ उनको ज़हन में रखा हुआ आपने, तो उनमें भी आपको बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा हो सकेंगी या फ़राहम हो सकेंगी। तो इसलिए खुले दिल से अपने मामलात को निपटाइएगा, आगे बढ़िएगा, अमल कीजिएगा, अपने मामलात को निपटा कर खुशी का हसूल मुमकिन बनाइएगा। अब बात करेंगे हम बुर्ज सरतान की, कैंसर। ये कैंसेरियन जो है उनके जो 7वें घर में ये मुकम्मल चाँद जो है ये होगा और ये शराकतदारियों का घर होता है। और शराकतदारियाँ जो होती हैं कारोबारी भी होती हैं और जज्बाती प्यार मोहब्बत की या ज़िंदगी की जो शराकतदारियाँ भी होती हैं। और अब्दुल जौज़ा की रोशनी जो है ना वो आपकी शराकतदारियों के लिए बहुत ज़्यादा जो है ना साथ साबित होगी। किसी तवील मुद्दती कारोबारी शराकतदारी के इम्कानात बढ़ सकेंगे, जबकि आपकी अज़वाजी ज़िंदगी पर इसके खुशगवार असरात मुरतब हो सकेंगे। आपके पहले घर में सूरज और ज़ोहरा की आमद जो है वो आपकी ज़ाती ज़िंदगी पर बहुत अच्छे असरात मुरतब करेगी, आपको उसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद मिलेंगे। और डेफिनेट जब ऐसी चीज़ें होती तो आदमी को खुशी का एहसास होना शुरू हो जाता है। तो दुनिया की जो भी दुनिया के फ़वाइद हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं ज़िंदगी के, उनसे बंदा लुत्फ़अंदोज़ होना शुरू हो जाता है। अब ये खाना पीने के जायके नहीं होते, ज़िंदगी को हर एंगल से आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी। तो अब इसमें अपनी ज़ात को संवारना, निखारना, अपनी जो ये ज़ाहरी शख्सियत है इसको जो है ना ख़ास बिल्ड करना, इस पे तवज्जो देना, इस पे निखार लाना, ये बंदा कोशिश करता है और यकीनन उसमें कामयाबी भी उसको मिलती है। बंदे की शख्सियत में चमक दमक पैदा हो जाती है और इसकी वजह से लोग आप से मुतासर होना शुरू हो जाते हैं। और 11वें घर में मरीख की तरफ से भी आपको मुस्बत नज़रात जो है ना वो मौसूल हो रही हैं या मिल रही हैं। मुकम्मल चाँद और मरीख के दरमियान जो ये नज़रात बन रही हैं ना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साबित हो सकेंगी। और आपका 11वां घर जो दोस्तों नए ताल्लुकात की इस्तवारी यानी नेटवर्किंग और ऐसी ख्वाहिशात को पूरा करने में आपका मददगार साबित होगा। इस घर में मरीख की मौजूदगी और मुकम्मल चाँद के साथ उसकी बनने वाली जो ट्राइन है वो ज़िंदगी के इन तमाम शोबों के लिए आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकेगी। आपकी पेशा वराना ज़िंदगी, आपके दोस्त और जो आपके रिलेशन है दीगर लोगों के साथ वो बहुत अहम किरदार अदा करेंगे। कोई तवील मुद्दती लॉन्ग टर्म जो है वो कारोबारी पार्टनरशिप जो है इसमें मुयस्सर है। कोई आपका फैमिली का बुज़ुर्ग या बड़ा बहन भाई आपकी ज़िंदगी में अहम और पॉजिटिव रोल अदा कर सकता है जो आपके फ़ायदे में होगा। इन रुझानात के नतीजे आपको अगले 6 माह के दौरान देखने को मिल सकेंगे। सितंबर अक्टूबर में प्लूटो आपके 7वें घर में वापस आ जाएगा। तब तक इन रुझानात के भी 6 माह मुकम्मल होने के नज़दीक पहुंच चुके होंगे और तब प्लूटो का रंग जो है ना वो इनमें शामिल हो, यानी उसके असरात भी इसके साथ शामिल होंगे, जिसकी वजह से देखना यह है कि आपके फ़ैसले जो हैं वो पॉजिटिव थे तो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। अगर कुछ नेगेटिविटी या कोई कमी रह गई थी तो उसके असरात भी उसी तरह से आपके सामने आ जाएंगे। बुर्ज असद लियो, ये मुकम्मल चाँद जो है लियो वालों के 6ठे घर में जो है ना वो हो रहा है, मुकम्मल हो रहा है और सामने आएगा। और यहाँ इसके असरात की वजह से आपके सेहत और रोज़गार के जो मामलात हैं वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकेंगे। और ये मामलात जो है ना यानी आपकी सेहत और आपके रोज़गार ये आपकी तवज्जो का मरकज़ भी रहेंगे, आप इस पर फोकस करेंगे। और आमतौर पे हमारे यहाँ रोज़गार को तो यानी यही समझा जाता है कि जो हमारा पेशा है उसको जैसे आगे बढ़ाते हैं तो पैसा आता है, तो ये प्रोफेशन जो हमारा होता है यानी वो काम जो हम रोज़ी रोटी के लिए या पैसा कमाने के लिए करते हैं ना उन्हीं को समझा जाता है। ये मतलब दुरुस्त भी हो सकता है, लेकिन रोज़गार के बुनियादी और अगर पहले वाले मानी जो देखे जाएँ, जो काम आपकी रोज़मर्रा मामूलात का हिस्सा हैं, चाहे उनसे आपको कुछ हासिल हो रहा है या नहीं, या उनसे पैसे कमाने के लिए आप उनको यूज़ कर रहे हैं या नहीं,
वो भी आपका जो है ना वो रोज़गार का हिस्सा हैं। तो ये आपके मुशागल हैं, रोज़मर्रा के मुशागल हैं, आदात का हिस्सा बन जाते हैं। तो इसके साथ साथ जो अगर देखा जाएगा तो जो सबसे ज़्यादा है वो सेहत के हवाले से ये मुकम्मल चाँद जो है ना बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होगा। मरीख़ के साथ उसकी जो तसलीस होगी यानी ट्राइन होगी, वो आपकी तवानाई और जोश व जज्बे को बढ़ाने में यकीनी तौर पर आपकी मददगार साबित होगी। रोज़मर्रा के मामूलात में भी ख़ासी करेक्शन करेंगे, आप तब्दीलियाँ लाएंगे, इस्लाहात करेंगे, और ये सारी आपकी जो है ना इसके मजमूई तौर पर जो इसके असरात होंगे वो आपकी ज़िंदगी पर पड़ेंगे और अच्छे असरात होंगे। पुराना अगर कोई कर्ज़ा आपका चल रहा है तो उसको उतारने में भी आपको सहूलत मिल सकेगी। अगर आपके पास कुछ बिज़नेस आइडियाज़ मौजूद हैं तो उनके लिए सरमायाकारी करने में भी आपको आसानी जो है ना मुयस्सर आ सकेगी। और अगर आपकी कोई रकम, कोई पेमेंट कहीं फंसी हुई है तो उसके जो है ना वसूली के इम्कानात भी ख़ासे बढ़ जाएंगे या रोशन हो जाएंगे। और एक बात तो और भी यहाँ आएगी, थोड़ी सी फ़िलासफ़ी की तरफ, नज़रिए की तरफ चली जाएगी कि जो है ना कर्ज़ जो होता है वो सिर्फ रुपए पैसे का ही नहीं होता। बाज़ कर्ज़ जो है ना मुकाफ़ात अमल की सूरत में उतारने या वसूल करने पड़ते हैं। कुछ काम ऐसे किए होते हैं वो भी कर्ज़े की शक्ल में वापस भी आते हैं और वो वसूल भी करना पड़ते हैं। मरीख़ और मुकम्मल चाँद की जो ट्राइन बन रही है यानी तसलीस आपके करियर पर बहुत अच्छे असरात मुरतब करेगी। इससे आपकी ऑनलाइन सरगर्मियाँ जो हैं अगर वो आप शुरू करते हैं या उनको अपनी प्रोफेशनल लाइफ का हिस्सा बनाते हैं तो वो बहुत अहम किरदार अदा करेंगे और आपको बहुत ज़्यादा फ़वाइद जो है ना उनके हुसूल में मददगार साबित हो सकेंगे। जी, बात आ गई बुर्ज सुंबला की, वर्गो। ये जो मुकम्मल चाँद है वर्गो वालों के 5वें घर में होगा और इसका बराह रास्त ताल्लुक़ जो जनवरी में यानी 6 महीने पहले जो नया चाँद तुलू हुआ था उसके साथ इसका रिलेशन बनेगा। अगर आपको कुछ अंदाज़ा है कि उस नए चाँद के साथ कौन कौन से आपने मामला शुरू किए थे, कुछ फ़ैसले किए थे, कुछ प्रैक्टिकल किए थे, कुछ प्रैक्टिकल एक्शन किए थे, तो आपको अच्छी तरह से अंदाज़ा हो जाएगा कि ये मौजूदा जो मुकम्मल चाँद है ना इसके असरात किस तरह से आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि इस वक्त जो सिलसिले शुरू हुए थे वो जस्ट अपना सर्कल जो है वो सिलसिला मुकम्मल करके अब समझिएगा कि अपनी मंजिल पर पहुंचने वाले हैं। 5वें घर का ताल्लुक़ किस्मत आजमाई, तख्लीकी सलाहियत, ज़िंदगी में सैर व तफरीह के मंसूबे, बच्चों और अपनी मोहब्बत से भी होता है। और ऐसी मोहब्बत होती है जो ज़्यादा संजीदगी के हामिल नहीं होती। आप उस पर ज़्यादा बस उस तरफ नहीं जाते, लेकिन मोहब्बत का एहसास आपको ज़रूर होता है। तो यूँ समझिए कि आपकी ज़िंदगी के ये तमाम शोबे जो हैं इस मुकम्मल चाँद के असरात से मुतासर होंगे। और अगर आपने जनवरी के नए चाँद के साथ ही जो है ना वो किसी रोमानवी ताल्लुक़ का, कोई प्यार मोहब्बत का कोई सिलसिला शुरू किया था या उसका आगाज़ किया था, तो अब उस सिलसिले में या उस रिलेशन में कुछ तब्दीलियाँ जो हैं वो देखने को मिल सकती हैं। आपकी तख्लीकी सलाहियतें जो है ना वो बढ़ सकती हैं, उसमें बहुत ज़्यादा निखार आ सकता है। और अगर आप किसी ऐसा है कि फ़नून लतीफ़ा से या आर्टिस्टिक कैपेबिलिटी आपकी जो है उसकी वजह से आर्ट के किसी भी शोबा से मुंसलिक हैं तो यकीनन, या कोई उससे रिलेटेड कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने का इरादा रखते हैं, तो ये मुकम्मल चाँद आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साबित हो सकता है, बहुत ज़्यादा फ़वाइद इसके आपको मिल सकेंगे। औलाद के जो ख्वाहिशमंद अफराद हैं यानी ख़वातीन व हज़रात, उनकी उम्मीदें यानी आ सकती हैं। औलाद के मामलात जो है ना उनके लिए खुशी का सबब बन सकते हैं। और ये जो मुकम्मल रुझानात हैं इस मुकम्मल चाँद के, वो अगले 6 महीनों तक जो है ना उसके असरात बखूबी ज़ाहिर हो सकेंगे। इसके साथ साथ जो है आपका जो सिलसिला आगे बढ़ेगा वो आएगा जनाब मरीख़ और यूरेनस के दरमियान में जो इस वक्त नज़रात जो है ना वो बन रही हैं, वो ख़ासी ज़िंदगी के इन तमाम शुबों का जिनका पहले मैं ज़िक्र कर चुका ना, वो ख़ासी हंगामा खेज़ या धमाका खेज़ असरात का सबब भी बन सकती हैं। और मुमकिन है, और बल्कि ये मैं पॉजिटिव वे में बात कर रहा हूँ कि अगर आप किस्मत आजमाई के किसी खेल में हिस्सा ले रहे हैं, जैसे लॉटरी होती है, बॉन्ड वगैरह है, तो मे बी कि उसमें आपका जैसे जैकपॉट लगता है, उसमें आपको फ़ायदा मिल सकता है। और इसका इम्कान ज़रा खासा कम है, लेकिन आपको जो भी मामलात हैं उन पर ज़रा तवज्जो रखने की जो है ना वो ज़रूरत पेश आ सकती है।
तो इन चीज़ों का जिक्र हम इसलिए नहीं करते, लोग फिर सारे काम छोड़ के इस तरफ चल पड़ते हैं। तो इसलिए मैं तो कम से कम ऐसे बातों का मशवरा नहीं देता हूँ कि भी आप ज़रूर सारे काम छोड़ के किस्मत आजमाई के चक्कर में लग जाएं। बुर्ज मीज़ान लिब्रा, ये मुकम्मल चाँद जो है लिब्रा वालों के चौथे घर में चूँकि सामने आएगा। और जनवरी के नए चाँद के मौका पर आपने अपनी घरेलू ज़िंदगी के हवाले से जो एक्शन किए थे, प्रैक्टिकल एक्शन किए थे या फैसले किए थे, अब उनके नताइज जो है ना वो पूरी तरह से या उसके असरात जो है ना वो मुकम्मल तौर पर आपके सामने आना शुरू हो जाएंगे। इस मुकम्मल चाँद और मरीख की जो तसलीस है, इनके दरमियान में जो ट्राइन एक बन रही है जिसका ये हिस्सा है दोनों, तो उसके तहत जो है ना आपको गैर मुतवक्का तौर पर पैसा हाथ आने के इम्कानात जो है ना वो बहुत ज़्यादा बेहतर मुमकिन है। कोई आपकी पुरानी इन्वेस्टमेंट जो है वो अचानक मुनाफा बख्श हो जाए, उस बेहतर हो जाए, कोई प्रॉपर्टी उसका रेट बढ़ जाए। और सरमायाकारी ज़मीन, घर और जायदाद के हवाले से भी हो सकती है, ये सारे शोबे इसमें शामिल है। विरासत में अचानक आपको हिस्सा मिल सकता है, लेकिन उम्मीद तो वैसे यही है कि इसके लिए आप कोई किसी बड़े को दुनिया से नहीं जाना पड़ेगा, उसकी ज़िंदगी में ही आपको ये सारे फ़ायदे मिल सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि कोई पुराना या देरीना आपका विरासती कोई मामला चल रहा था, वो मसला हल हो जाता है। किसी ननिहाल या ददियाली बुज़ुर्ग की तरफ से, ननिहाली बुज़ुर्ग की तरफ से आपको हिबा की शक्ल में कोई प्रॉपर्टी मिल सकती है, या घर और घर के जो हालात हैं, उन घर के माहौल में जो बेहतरी पैदा हो रही है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा खुशी का सबब बनती है। वही आपकी इन्वेस्टमेंट समझ लें, वही ज़्यादा जिस पे आपने इतनी ज़्यादा मेहनत की होगी पहले से, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा खुशियों का सबब बनेंगे। तो बंदा ज़हनी तौर पे, जिस्मानी तौर पे बहुत ज़्यादा जब एक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा फ्रेश होता है, तो फिर बहुत सारे मार के वो सर कर लेता है, और यही सबसे बड़ा उसका फ़ायदा होता है। और ये भी चूँकि ये सारी ख़बरें सुन के आपको जो है ना अपने घर के लिए इस मुकम्मल चाँद जो है इसकी अहमियत का अंदाज़ा भी बखूबी हो जाएगा। और घर की ख़रीदो फ़रोख्त में अगर आप जो है ना वो कुछ हिस्सा लेना चाहेंगे, कुछ प्रॉपर्टी के मामलात को आगे बढ़ाना चाहेंगे, ख़रीदो फ़रोख्त का सिलसिला शुरू करेंगे, तो उसमें भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतरी और फ़वाइद जो है ना वो सामने आ सकेंगे। बुर्ज अकरब, स्कॉर्पियो, अब स्कॉर्पियन जो है उनके तीसरे घर में मुकम्मल चाँद जो है ना ये सामने आएगा। अब तीसरे घर का ताल्लुक़ जो है वो कम्युनिकेशन से है, अबलाग और इल्मी अदबी मशागिल वगैरह से होता है। इस मुकम्मल चाँद के तहत जो स्कॉर्पियन है उनकी कम्युनिकेशनल जो स्किल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। अपनी बात कहने में, दूसरों की बात सुनने में बहुत ज़्यादा आसानी हो सकेगी। और अगर इस एतबार से देखा जाए तो ये मुकम्मल चाँद ऐसे अकरबी अफराद के लिए तो यकीनन बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा जो किसी भी कम्युनिकेशनल जो है ना शोबा से वाबस्ता है, जिससे में कम्युनिकेशन होती है, या अबलागी शोबा कह सकते हैं, मीडिया से रिलेटेड कोई भी काम हो सकता है। और इसमें दर्स व तदरीस भी हो सकती है, यानी टीचिंग भी हो सकती है, राइटिंग हो सकती है, व्लॉगिंग हो सकती है, सेल्स और मार्केटिंग के शोबे जो है ना वो भी हो सकते हैं। अब ये जो है ना चाँद ख़ास तौर पे उन अफराद के लिए, अकरबी अफराद के लिए तो बहुत ज़्यादा जो है ना वो फ़ायदेमंद साबित होगा, जिनके लिए अपने जज्बात का इजहार करना या दूसरों को अपनी बात समझाना, अपने आप या उनको अपने साथ मिलाना, हम आहंग करना, कोऑर्डिनेशन करना, ख़यालात के साथ अपनी बात समझा के, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकेगा। क्योंकि होता है जब रूटीन में होता है तो, और ये ऐसे लगेगा जैसे गैर मुतवक्का तौर पे कुदरत की तरफ से आपको कोई नेमत मिल गई है कि आपके अब हर कहा हुआ लफ्ज़ दूसरों पे असरअंदाज हो रहा है। और मरीख और मुकम्मल चाँद जो है इसकी जो ट्राइन बन रही है जिसका ये हिस्सा है, और ये ख़ुसूसी तौर पर बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगी। वैसे मरीख इस वक्त आपके 7वें घर में है, और ये मोहब्बत और इज़हार मोहब्बत के हवाले से भी ये आपके लिए बहुत ज़्यादा कारमंद या सूदमंद साबित हो सकती है ये नज़र, अगर आपकी तवज्जो इस तरफ है। जज्बाती शराकतदारी, यानी आप लाइफ पार्टनरशिप के लिए अगर कोशिश कर रहे हैं या आप बिज़नेस पार्टनरशिप के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो भी उसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिल सकेंगे। इसके अलावा इल्म अदब के हवाले से आपका जो अदबी ज़ौक़ है उस पर बहुत ज़्यादा निखार आएगा, बहुत ज़्यादा उसमें बढ़ेंगे, और आप अपने ज़हनी कद काठ में इजाफ़ा करने की तरफ माइल होंगे। यानी आप जो इल्मी तौर पर, अदबी तौर पर जो है ना अपने आप को बहुत ज़्यादा
बूस्ट कर लेंगे, बहुत ज़्यादा बेहतर कर सकेंगे। और उसके फ़ायदे ख़ास तौर पे आपकी तवज्जो ये नहीं होती कि मैं ये चीज़ कर लूँ। स्क्वायर में तो ये करते हैं जो काम भी करेंगे ना उसका फ़ायदा मुझे क्या मिलेगा, ये उनके जो है ना वो जहन में होता है, सेकंड थॉट यही होती है। और इसी वजह से वो जब काम करते हैं तो फिर उसके फ़वाइद भी समेटते हैं और उस वक्त तक उन्हें चैन भी नहीं आता। अब बात करेंगे बुर्ज कौस की। अब सेक्रेटेरियस जो हैं ये मुकम्मल चांद जो है उनके दूसरे यानी दौलत के घर में सामने आएगा ना, तो उसकी वजह से यहाँ जो है ना अब्दुल जौज़ा की जो लाइट है वो चूँकि रिफ्लेक्ट कर रहा है मून, इस वीडियो में ज़िक्र कर चुका हूँ मैं। तो ये जो कौसी अफराद हैं या सेक्रेटेरियस हैं, जो भी लोग हैं, उनकी जो है ना माली ज़िंदगी के लिए ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साबित होगा। जनवरी के नए चांद के मौका पर आपने माली उमूर में जो भी फ़ैसले किए होंगे या आपने कोई प्रैक्टिकल एक्शन किया होगा, उनके असरात अब सामने आना शुरू हो जाएंगे। रुपया पैसा कमाने के आपको मौके मुयस्सर आ सकेंगे, माली मसाइल भी हल हो सकेंगे। सूरज के बुर्ज सरतान में दाखिल होने की बदौलत ज़मीन व जायदाद की फ़रोख्त आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकेगी। इसके अलावा गैर मुतवक्का तौर पर पैसा हाथ आने के इम्कानात भी मौजूद हैं। अब इससे गैर मुतवक्का तौर पर यह होता है कि वो काम या वो पैसा जिसके लिए हमने शौरी तौर पर कोई बड़ी कोशिश नहीं की होती, लाशौरी तौर पर कोई कोशिश होती है, और ये यूँ होता है जैसे बैठे बैठे कोई पका हुआ फल आपकी झोली में आ गिरता है और उसका फ़ायदा आपको, और यकीनन उससे आपको खुशी भी बहुत ज़्यादा होती है। और ये कोई पुरानी इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है, विरासत हो सकती है, स्टॉक मार्केट का या स्टॉक एक्सचेंज से अगर आपका कोई ताल्लुक़ है तो वहाँ से आपको गैर मुतवक्का तौर पर फ़ायदा मिल सकता है। अचानक किसी प्रॉपर्टी की, किसी एसेट की, आपकी किसी कोई ऐसी चीज़ आपके इन हैंड है, उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और ये सारा काम अगले 6 महीने में होगा, ये फौरी तौर पे नहीं होगा। तो इसलिए इतना ज़्यादा खुश नहीं होना, बल्कि अपनी कोशिश जारी रखना है आपने, चूँकि जो अल्लाह की तरफ से आएगा वो तो आएगा ही आएगा, लेकिन आप जो कोशिश करेंगे उसमें भी आपको फ़ायदा मामूल से ज़्यादा या पिछले 6 महीनों में जो कुछ हुआ उससे ज़्यादा फ़ायदा मिलना शुरू हो जाएगा। तो इसके साथ साथ छठे घर में मौजूद जो है ना मरीख और मुकम्मल चांद, उनके दरमियान में जो बनने वाली तसलीस है, ये दोनों जिसका हिस्सा हैं, तो वो आपकी सेहत और रोज़मर्रा के जो मामूलात हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा मुस्बत असरात जो है ना वो पैदा करने का सबब बनेंगे। ज़मीन व जायदाद की ख़रीदो फ़रोख्त के हवाले से भी इस जो ट्राइन के असरात आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मिलेंगे। पुराने कर्ज़े उतारने में आपको सहूलत मिल सकेगी। अगर किसी के ज़िम्मे आपका कर्ज़ है तो उसकी वापसी के इम्कानात भी बहुत ज़्यादा रोशन हो जाएंगे। आपको यकीन हो जाएगा कि ये पैसे आपको वापस मिल सकते हैं। और लेकिन एक बात याद रखिएगा कि सारे कर्ज़ रुपए पैसे के नहीं होते, बाज़ कर्ज़ों का ताल्लुक़ आमाल और मुकाफ़ात अमल से भी होता है। बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉन, चूँकि बुर्ज जद्दी में जो है वो इनका पहले घर में ये सारा काम हो रहा है बुर्ज जद्दी वालों के, तो अब ये जो पहला घर होता है यकीनन ये ज़ात से, शख्सियत से, ज़ाहरी रंग रूप से और आप जो शख्सी तासरात होते हैं उससे भी इसका ताल्लुक़ बहुत ज़्यादा होता है। तो इन असरात के तहत, इस मुकम्मल चाँद के असरात की वजह से आपकी शख्सी जो चमक दमक है उसमें इजाफ़ा होगा। दुनिया वाले की नज़र में आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, आपका तासुर बढ़ जाएगा, आपकी इज़्ज़त व तौक़ीर में इजाफ़ा हो सकेगा, आपकी ज़ाती खुद इत्मादी में इजाफ़ा हो सकेगा। 5वें घर में मौजूद मरीख और मुकम्मल चाँद के दरमियान में बनने वाली जो ट्राइन है जिसका ये हिस्सा होंगे दोनों, उसकी वजह से आपकी जो तख्लीकी मसरूफियात हैं ना, उसके लिए ये बहुत ज़्यादा फेवरेबल जो है ना हालात सामने आएंगे। यानी आपकी क्रिएटिविटी जो है वो बहुत अच्छे अंदाज में दूसरों तक पहुँच भी सकेगी और आप कुछ क्रिएट भी नया कर सकेंगे। और इसके साथ साथ आपकी ज़िंदगी में शामिल जो बच्चे हैं उन पर इसके बहुत ज़्यादा मुस्बत असरात पड़ेंगे। और ये ज़िंदगी में शामिल बच्चे वही नहीं है जो सिर्फ़ आपकी औलाद हैं, बल्कि वो तमाम बच्चे जो किसी न किसी वजह से आपके दिल के बहुत करीब हैं, और ये आपके आल औलाद में से भी हो सकते हैं। अगर आप बड़े हैं तो, सीनियर लोग हैं तो आपके बहन भाइयों, दोस्तों और अज़ीज़ व अक़ारब के भी हो सकते हैं जिनको आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, पसंद करते हैं उन बच्चों को। तो ये उन सब की ज़िंदगी पे अच्छे असरात डालेंगे। इसके अलावा अब्दुल जौज़ा की रोशनी है वो आपकी माली ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा जो है ना फ़ायदेमंद साबित होगी, खुशाइंद होगी, आपको उसमें बहुत सारी बेहतरियाँ देखने को मिलेंगी। वैसे दौलत के घर में प्लूटो की जो मौजूदगी है उसकी वजह से आपको कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी फेस करना पड़ेंगी, सामने आ सकेंगी, लेकिन
उसको आप अच्छे तरीके से निपटा लेंगी, क्योंकि प्लूटो काफ़ी देर से यहाँ मौजूद है, इसलिए आपको इन पेचीदगियों की बखूबी समझ भी आ चुकी है और आप उसे निपटने का तरीका भी अच्छी तरह से जानते भी हैं और नए नए तरीके आप वज़ा भी कर सकते हैं। बुर्ज दलो एक्वेरियस, ये मुकम्मल चाँद जो है एक्वेरियस वालों के 12वें घर में, यानी रूहानी उमूर जो या लाशौरी जो मामलात हैं और उस पर असरअंदाज होगा ये मुकम्मल चाँद जो है। रूह के ज़्यादातर मामलात जो है ना लाशौरी तौर पर ही ज़हूर पज़ीर होते हैं। जो लोग खुदा और रूह के वजूद पर ईमान नहीं रखते, यकीन नहीं रखते ना, वो इन मामलात की तशरीह जो है इल्म नफ्सियात के ज़रिए से करने की कोशिश करते हैं, नफ्सियाती उलझने, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि नफ्सियाती उलझने जो है ना अक्सर या रूहानी मसाइल जो है ना उनके नतीजे में ही पैदा होती हैं। जो लोग हकीकी मानों में रूहानी अमूर का फ़हम रखते हैं, नफ्सियाती उलझनों से अच्छी तरह से वाकिफ़ होते हैं और उन्हें सुलझाने में भी बासानी कामयाब हो जाते हैं। बहरहाल 12वें घर में मुकम्मल चाँद की आमद और चौथे घर में मौजूद मरीख के साथ उसकी तसलीस जो है, जिसका ये ट्राइन का हिस्सा बनेंगे, उसकी वजह से न सिर्फ आपकी रूहानी ज़िंदगी बल्कि आपकी घरेलू ज़िंदगी भी खासी बेहतर हो जाएगी, खुश आइंद होगी। ये सारी चीज़ें आपके लिए जो भी सामने आएंगी, घर के जो माहौल है उसमें अगरचे अथल पथल हो सकती है, लेकिन आप सूरत हाल को संभालने के लिए बहुत बेहतर फ़ैसले कर सकेंगे। कोई भी सूरत हाल आ जाएगी, कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, यकीनन उनका फिर सलूशन भी बंदा बासानी कर लेता है। तो पिछले 6 माह पहले आपने नए चाँद के मौका पर कुछ फ़ैसले अगर किए थे तो उसके असरात जो है ना अब आपके सामने आना शुरू हो जाएंगे। और ये रूहानी ज़िंदगी के बारे में बात कर रहा हूँ कि रूहानियत के हवाले से अगर आपने कुछ फ़ैसले किए थे, यकीनन कुछ लोगों ने मुर्शिद की तलाश के लिए कोशिशें शुरू की थी तो वो उनकी कोशिशें मुकम्मल हो सकती हैं। इसी तरह से बहुत सारे कुछ ने वज़ाइफ या चिलाकशी या बहुत सारे ऐसे काम शुरू किए होंगे, तो उसके असरात भी अब आप उनको मिलना शुरू हो जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि जो अच्छी ख़बर है कि ये मुकम्मल चाँद जो है ना, इसके साथ बाकी जो सियारचे हैं वो भी मुख्तलिफ़ एंगल से वो नज़रात जो बना रहे हैं या उसके असरात जो मुरतब हो रहे हैं ना, तो उनके तहत आपको यानी जो एक्वेरियस हज़रात हैं उनको अपनी बुरी आदतें जो होती हैं ना उनसे जान छुड़ाने के मौके भी उनको मुयस्सर आ सकेंगे। और ये जो बुरी आदतें होती हैं, यानी कोई नशा करना शुरू कर देता है, तंबाकू नोशी होती है, कुमारबाजी होती है, यानी जुआ वुआ खेलना या ऐसी कुछ नेगेटिव चीज़ें होती हैं, इसका ऐसे होता है बस जैसे एडिक्शन हो जाती है, बस आदी हो जाता है बंदा उस नशे का। तो उससे जान छुड़ाने की अगर कोशिश ये करेंगे तो कुदरत इनका भरपूर साथ देगी और ये अपने आप को मैनेज कर लेंगे। रूहानी मामलात की बातें करते करते, वैसे रुपए पैसे की बातें कुछ अच्छी तो नहीं लगती, लेकिन सुन लीजिएगा गौर से एक्वेरियस हज़रात कि गैर मुल्की अदारे और अफराद जो है ना वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत अहम किरदार अदा कर सकेंगे। कुछ प्रोजेक्ट, कुछ चीज़ें, कुछ उनकी फेवर आपको मिल सकती है। बुर्ज सत्तान में जो सूरज की आमद है ना, इस हवाले से ख़ुसूसी तौर पर आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकेगी। बुर्ज हौत पाइसिस, ये मुकम्मल चाँद जो है वो पाइसिस वालों के 11वें घर में जो है ना वो सामने आएगा। उस पर अपने असरात जो है ना बल्कि भरपूर असरात मुरतब करेगा। वैसे तो 11वें घर का ताल्लुक़ जो दोस्तों से, ताल्लुकात की उस्तवारी से, नए ताल्लुकात बनाने से, दोस्त अहबाब का ग्रुप जो होता है उससे, नेटवर्किंग से और इज्तिमाई काम जो है ना या टीम वर्क से होता है। तो अब्तुल जौज़ा जैसे पॉजिटिव जो स्टार है उसकी रोशनी जो है वो चूँकि मुकम्मल चाँद जो है रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो उसके रोशनी के जो असरात हैं उसकी वजह से आपकी ज़िंदगी के इन तमाम शोबों में जो है ना वो बहुत ज़्यादा खुशाइन तब्दीलियाँ आएंगी, बहुत ज़्यादा अच्छे असरात आपको मिल सकेंगे। और 6 माह पहले आपने अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ हवालों से जो भी फ़ैसले किए होंगे, जिन शोबों का मैंने ज़िक्र किया है अगर उनके मुतल्लिक़, तो अब ग्रेजुअली आपको उसके असरात जो है ना वो मिलने शुरू हो जाएंगे या उसके इम्कानात वाज़ेह तौर पर आपके सामने आ सकेंगे। आपके तीसरे घर में यानी पाइसेस वालों के तीसरे घर में मौजूद जो है ना मरीख के साथ जो है ना चूँकि चाँद जो है मुकम्मल चाँद, ये भी एक ट्राइन का हिस्सा बन के सामने आएगा। और यहाँ आपकी अबलागी जो है ना सलाहियतें हैं, इल्मी अदबी मशागल हैं, उन पर पॉजिटिव असरात ये मुरतब करेगा। ज़ोहल गुज़श्ता तकरीबन 1.25 साल से आपके पहले घर में मौजूद है और शायद मज़ीद 1.5 साल भी यहाँ मौजूद रहे। इसकी मौजूदगी की वजह से आपको ज़ाती तौर पर कुछ मसाइल का सामना करना पड़ा होगा, लेकिन
बहरहाल उसका फ़ायदा भी आपको ज़रूर मिला होगा। सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि ज़ोहल की जो भी रुकावटें उसने पैदा की, जो आपको सबक देने की कोशिश की और आपने वो सबक सीख लिया, तो उसकी बदौलत आप बहुत ज़्यादा हकीकत पसंद हो गए हैं, रियलिस्टिक अप्रोच के आपकी हो गई है और आप जो ख्वाबो ख्याल की दुनिया जो है उससे निकल आए हैं और अब हकीकी दुनिया में वक्त गुजारने को तरजीह भी दे रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि आप जो है ना अपनी रियल लाइफ जो है उसको देखें, उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारने की कोशिश करें। और इस माह के आखिर तक जो है ना ज़ोहल जो है ना रुजत का शिकार हो जाएगा और ये भी आपके लिए पाइसेस वालों के लिए तो ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा एक अहम नज़र होगी। इस पर तो बात अभी नहीं कर सकूँगा, बाद में करना चाहूँगा क्योंकि फिर बात बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो ये था आज तमाम बुरूज के मुतल्लिक़ जो अहवाल। तो इजाज़त चाहने से पहले ये नंबर मेरे नीचे आ रहे हैं, अगर आपको मशवरा करना चाहते हैं और या जो भी आपने मसाइल के हल के बारे में कुछ नए प्लानिंग करने के लिए मनसूबाबंदी में अगर आप मेरा कोई प्रोफेशनल उसमें राय लेना चाहते हैं तो उसका जो तरीक़ाकार है उसको प्लीज़ फॉलो कीजिएगा। और ये सारी सर्विसेज जो होती हैं एक वक्त था कि मैंने बहुत लंबी ज़िंदगी जो है ना वो आप बहुत ज़्यादा खिदमत फ्री में की है। आजकल के हालात में इसके लिए जो स्पेसिफ़िक थोड़े थोड़े से मामूली से चार्जेस हैं वो ज़रूर पे कीजिएगा, उसके बगैर बात बनेगी नहीं, क्योंकि फिर बाकी लोग जो हैं वो शिकवा गुनाह होते हैं। तो इसलिए सबके साथ एक ही सिलसिला चल रहा है, तो इसको बुरा मत मानिएगा। तो ये सारा जो एक सिलसिला है उसको फॉलो कर लीजिएगा, उस पर अमल कर लीजिएगा। इंशाल्लाह मैं आपके साथ, आप मुझे अपने साथ पाएंगे इंशाल्लाह। अब इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।